स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घर पढ़ो पर। दोस्तों आज एक नए सेशन के साथ मैं मोहित सिकरवार आपको भारत के भूगोल में अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं के बारे में बताऊंगा तथा उनसे संबंधित राज्यों के बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे कि कौन से राज्यों से होकर ये रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने सेशन की ओर। देखते हैं, सबसे पहले अगर देखा जाए तो यह पृथ्वी है और पृथ्वी को दो जब गोलार्धों में बांटा जाता है तो दो गोलार्धों में बांटने पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में मतलब पृथ्वी के सापेक्ष जब रेखाएं खींची जाती हैं तो उन रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखाएं। अक्षांशीय रेखाएं। तथा पृथ्वी के जब लंबाई में रेखाएं खींची जाती हैं तो उन लंबाई में खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। अब अक्षांशीय रेखा क्या है? जो पृथ्वी के क्षैतिज तल पर खींची गई हैं वो रेखाएं अक्षांशीय रेखाएं। जो देशों में अंतर उत्पन्न करें या लंबाई में खींची गई रेखाओं को क्या कहेंगे? देशांतर रेखा कहेंगे। अक्षांशीय रेखाओं को विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखाएं। अब विषुवत रेखाओं की बात करें तो सबसे बड़ी विषुवत रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। अब उत्तर में 23.5 अंश भूमध्य रेखा से 23.5 अंश उत्तर में स्थित रेखा को क्या कहेंगे? कर्क रेखा। तथा 23.5 अंश दक्षिण में उपस्थित रेखा को क्या कहेंगे? मकर रेखा। आपको सबसे पहले एक पॉइंट याद रखना है कि ये जितनी भी रेखाएं वो कैसी हैं? काल्पनिक रेखाएं, तथा ये अध्ययन के सुविधाजनक होने के अनुसार इनको माना गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, भारत में इनकी स्थिति क्या है? भारत से कहाँ कहाँ पे होकर ये गुजरती हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं कर्क रेखा की। बात करेंगे कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा की अगर स्थिति की बात की जाए 23.5 अंश उत्तर दिशा में कर्क रेखा की स्थिति होती है। तो भारत की बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता है ये इंडियन मैप, और इंडियन मैप में जब हम देखते हैं गुजरात, ठीक है, ये सबसे पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये मिजोरम तथा त्रिपुरा, ये राज्य यहाँ पर स्थित है। अब देखते हैं कर्क रेखा की स्थिति। कर्क रेखा गुजरात से, ठीक है, कहाँ से? गुजरात से होती हुई राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम तथा त्रिपुरा। ठीक है, कितने राज्य हुए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देशांतर रेखा की बात करते हैं। देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आप सभी को पता है भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद से लिया गया है, और इलाहाबाद कहाँ पे स्थित है? यूपी में। ठीक है, तो यूपी से होती हुई रेखा यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, ये रेखा कहाँ से जाएगी? यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश। ये राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। देखिए, यूपी 1, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, उड़ीसा 4 और आंध्र प्रदेश 5। तो देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरी? 5। तो दोस्तों आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से भारत से कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा यह जानकारी आपको कितनी आसानी से याद हो गई आप खुद ने देखा होगा। ऐसे ही हम अन्य ज्योग्राफी के टॉपिक्स को क्या करेंगे? मैप के थ्रू समझेंगे और बड़ी आसानी से हम इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच।